सी गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने किस कंपनी का लिया है और क्यों लिया है, दिस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हियर इन दिस वीडियो। वेल, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस कब से 3 साल पहले पता चला, जब मेरे डैड का ऑपरेशन होना था एंड वी हैड टू पे 7 लाख रुपीज़। जी हाँ, लकीली मेरे डैड का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा था, बट इट वाज नॉट कैशलेस, सो इनिशियली हमें खुद पे करना पड़ा, दैट टू इन अपोलो हॉस्पिटल। सो अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में तो आपने कदम रखा नहीं कि बस पेमेंट देनी शुरू हो जाती है। तो गाइज़, मैंने करवाया रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस से अपना 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और जो मेरा प्लान है वो है केयर प्लान। अब इस प्लान की सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को क्या लगी, इसके कुछ फीचर्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। सबसे मेन फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो है इसका नो क्लेम बोनस। अगर मैं कोई क्लेम नहीं लेता हूँ, लेट से मैंने 5 लाख का अपना इंश्योरेंस करवाया, अब इस साल अगर मैं कोई क्लेम नहीं लेता हूँ तो नेक्स्ट ईयर मैं 8 लाख का क्लेम के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। दैट मीन्स ये 60% मेरा जो अमाउंट है 5 लैक्स का, उसमें 60% ऐड कर देते हैं अगर मैं क्लेम नहीं लेता हूँ। तो 60% ऑफ 5 लैक्स वुड बी 3 लैक्स, सो 5 + 3 इज 8, सो 8 लैक्स तक का मैं नेक्स्ट ईयर क्लेम ले सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट ईयर भी नहीं लेता हूँ कोई क्लेम, तो फिर से वो 60% ऐड हो जाएगा और वो मेरा हो जाएगा 11 लाख का, और 2 साल के बाद फिर 20% मेरे अमाउंट में ऐड होता रहेगा जब तक मैं क्लेम नहीं लूँगा। तो ये मुझे इसका सबसे अच्छा फीचर लगा, और ये डिफरेंट है बाकी अदर प्लान से। बाकी अदर प्लान्स में क्या होता है, अगर आपने 5 लाख का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है और आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हो, तो लेट से अगर आपका जो ईयर का फिक्स अमाउंट है 15,000 लेट से अगर आप पे कर रहे हो, तो उस 15,000 में आपको कम कर देंगे। लेट से नेक्स्ट टाइम आपको 40,000 पे करना पड़ेगा अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हो तो। बट यहाँ पर मेरा जो ईयरली अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर मैं क्लेम नहीं लेता हूँ तो जो मेरा इंश्योरेंस का अमाउंट है अगर 5 लैक्स का है तो उसमें 60% ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा अमाउंट ऐड होता रहेगा। तो इन फ्यूचर अगर मेरे को लेट से कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हो जाता है तो मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मुझे छोटा नहीं पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि मैंने 5 लाख का करवाया था और अगर मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, लेट से अपोलो हॉस्पिटल या एम्स हॉस्पिटल या कोई भी बड़े हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हो, तो उस केस में आपका 5 लैक्स का इंश्योरेंस कम पड़ जाएगा और इन दैट केस आपको फिर बाकी अमाउंट अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। बट अगर आप ये वाला प्लान ले लेते हो जो मैंने लिया है रेलिगेयर का, इसके केस में ट्रस्ट मी गाइज, आपका जो अमाउंट है हेल्थ इंश्योरेंस का वो आपको कम बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप क्लेम नहीं लोगे वो आपका अमाउंट ऐड होता रहेगा। उसमें 1% उसकी ऐड होती रहेगी। शुरू के 2 साल 60% ऐड होगा और 2 साल के बाद वो ऐड करेंगे 20%। तो इस तरह से अब आप खुद आइडिया लगा लो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपका जो ईयरली पे कर रहे हो उसमें कोई एडिशन नहीं होगा, वो आपका सेम रहने वाला है। आप लेट से अगर आप 15,000 पे कर रहे हो तो आप लाइफ टाइम 15,000 ही पे करोगे, आपका वो अमाउंट नहीं इंक्रीज होगा और ना ही वो डिक्रीज होगा। बट अगर किसी और इंश्योरेंस में आपने देखा होगा, अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो आपका जो ईयरली अमाउंट है वो कम हो जाता है, बट आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला प्लान है वो सेम रहता है। तो जो कि फ्यूचर में अगर आपने 5 लाख का करवाया है तो वो आपको कम पड़ सकता है अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो फिलहाल तो गाइज मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले करवा लो। कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको भी नहीं पता चलेगा, तो ये आप मैंडेटरी आप करा ही लो। अब कौन सा कराना है कौन सा नहीं करवाना वो आप पे डिसाइड करता है। मैंने जो करवाया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, अगर आपको ये अच्छा लगता है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। तो आपके भाई ने तो लाइफ इंश्योरेंस भी करवाया हुआ था, अब ये हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा लिया। पॉलिसी कल तक मेरे हाथ में आ जाएगी, फॉर्मेलिटी सारी मैं कर चुका हूँ। सैटरडे संडे की वजह से मेरे को हाथ में पॉलिसी नहीं आई है, जो कि मेरे पास कल आ जाएगी, नो इशू। इसका जो सबसे बेस्ट फीचर था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, बाकी सारे फीचर्स तो लगभग सेम ही होते होंगे सभी प्लान में। तो ये फीचर था, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। मेरे भाई ने यही वाला प्लान लिया था, उसने 10 लाख वाला लिया था, तो अभी उसका टोटल अमाउंट हो चुका है 63 लैक्स। सीरियसली, मतलब वो फ्यूचर में भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, बट वो फ्यूचर में अभी एज ऑन डेट 63 लैक्स तक का क्लेम ले सकता है। तो कांट यू इमेजिन, 63 लैक्स तो यूज़ भी नहीं होगा, बट ये एक अपने आप में हिम्मत देता है, ताकत देता है फाइनेंशियली, कि अगर आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके अपने आप को ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मुझे तो ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा एंड आई होप मैंने जो आपको ये बताया आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया तो गाइस जाओ और करवाओ, एंड साथ के साथ जाने से पहले प्लीज़ subscribe my channel and hit the notification bell. Hope you like this video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.